Hello student, today continue the chapter electricity. Today we study about the heating effect of the electric current. When the electricity pass through the any wire continuously for the some time we feel that they produce the heat. बच्चों जैसे कहने का मतलब है कि जब कोई तार से कोई वायर से कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जैसे आप घर में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो भी आपके आयरन के लिए जो होता है, जो तार का सप्लाई होता है, उसको तार भी देखिए कुछ रुपये ज़्यादातर हीट ज़्यादातर देर ज़रा अगर वो लगातार चला तो वो क्या होता है कि वो गर्म हीट पैदा करता है। तो दैट मीन्स कि अगर वो इसका कारण क्या होता है, इसका रीज़न होता है वो रसिस्टर जो होता है जिसके रिस्पॉन्सिबल है वो हीट का प्रोड्यूस करने का, मतलब जिसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जो कम होगा वो कम करेगा। ठीक है, तो यानी कि द नो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इसको इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एनी कंडक्टर एंड प्रोड्यूस द हीट दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। कहीं भी देखिए, अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है कहीं फायदेमंद होता है तो कहीं नुकसानदेह है। अगर आपका जो मेन सप्लाई वायर है वो ज़्यादा गर्म ना हो, हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें उसमें रेसिस्टेंट कम हो, रजिस्टर कम हो, उसमें से वो हीट कम प्रोड्यूस करे, ये हम लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन कहीं कहीं सम पैलेस कहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ हम लोग वो फायदेमंद होता है, जैसे आपके घर में आयरन होगा, वाटर हीटर होगा, चाहे हीटर जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा वायर इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करें। दैट इज़ द वे इन द पैलेस वेयर वी यूज़ द डिज़ायरेबल थिंग्स टू हीट बाय द व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हीट, वहाँ पर हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसको हम लोग इसके तहत में देख सकते हैं, यानी एक बात और भी हम बताना चाहेंगे कि जितना पावर सप्लाई हुआ पावर उसके हिसाब से वो उसका वो उतना हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बात को हमेशा हमें ऐसे इसका एक फार्मूला जैसे P बराबर V इंटू आई, P बराबर सॉरी पावर जो होता है वो जितना वो फ्लो करेगा, तो इसको हम लोग पावर को इसलिए डिनोटेट करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जितना वो चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, जो जितना वो चार्ज फ्लो करेगा वो कहलाएगा उसका पावर, यानी इसलिए इसको V इक्वल टू आई भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग ओम्स का उसमें रूल्स को जब उसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ वैल्यू बिठा देंगे भी का, तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर बराबर टू आर इंटू टी। इसको हम लोग जूल हीटिंग ऑफ लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको एक और भी मैं बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की टिप, तो बताया कि जैसे कि हमें कुछ डिवाइस है जो हम लोग आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, सारा चीज़ जो कैटली, सारा में क्या होता है इलेक्ट्रिक जो हीट जो प्रोड्यूस करता है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप गौर किए होंगे कि जो जितना ज़्यादा, और हाँ एक फ्यूज़ में भी एक अनदर एप्लीकेशन जो है, जो फ्यूज़ भी जो काम करता है वो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। आप गौर किए होंगे कि वहाँ पर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पर, वो गर्म होने पर वो मेल्ट कर जाता है। ऐसा तार इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो वो मेल्ट कर, इसलिए देखिए सारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम लोग जो फ्यूज़ लगाते हैं उसमें देखिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह इन अकॉर्डिंग टू जैसा यूज उसी हिसाब से उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसका हम लोग फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और अगर जैसे कि कहने का मतलब होता है जैसे कि आपका अगर आप ये जो पावर जो कि वाट में डिनोट करते हैं, ठीक है, और अगर वो कम होता है तो जो सॉरी ज़्यादा अमाउंट होता है तो उसको हम लोग किलो वाट में, तो पावर समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हो गया ऐसे वो पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क भी पावर कहते हैं, और इसका इलेक्ट्रिक सेंस में रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसमें देखिएगा कि उसको P इंटू V इंटू आई, और इसी के आधार पर जो चूँकि ये वाट में डिनोट किया जाता है और वाट बहुत छोटा है तो उस इसीलिए हम लोग बड़े अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं, किलो वाट का इस्तेमाल करते हैं इस सेंस ऑफ द कमर्शियल पर्पस। ठीक है, और जैसे 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट,
और उसी को और उसको जब हम लोग किलोवाट आवर, 1 घंटा अगर 1000 वाट जलता है तो 1 किलोवाट आवर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ। तो इसी आधार पर ये किलोवाट आवर को ही यूनिट कहते हैं। आपके घर में जो मीटर लगा होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 1 किलोवाट आवर, यानी कि आपने 1000 वाट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करने का देखिए, वाट को हम 1000 और ये 1 आवर को 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 × 10⁻6 जूल आएगा। ठीक है, इसको आप आराम से मैथमेटिक्सली भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों कंप्लीट हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें अपने ओम्स के लॉ के बारे में पढ़ा, सीरीज कैसे पैरेलल होता है उसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो इसमें और भी न्यूमेरिकल्स है, और कोई भी अगर दिक्कत होगा तो हमें कमेंट्स में बताएंगे।